हाँ, तो एक बार फिर से देख लो जरा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में रिडक्शन फॉर्मूले के लिए हम क्या करते थे, एक साइन को अलग किया, इसको हमने इंटीग्रेट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हमने बाय पार्ट्स लगा दिया। ठीक है, कैसे कि इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसको अभी से एज इट इज रखा, इसका जो इंटीग्रेशन आया था क्या आया था, माइनस कॉस एक्स, तो फॉर्मूले का माइनस और ये इसका माइनस तो प्लस हो गया। इसका डिफरेंशिएशन n माइनस वन साइन पावर n माइनस टू एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और साइन को जो इंटीग्रेट किया था उसका cos, तो cos स्क्वायर x हो गया। cos स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन n माइनस टू होगा, वो जो आपका बनेगा क्या बनेगा, i n माइनस टू, एन की जगह n माइनस टू रखो तो वो बन रहा है, और साइन स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका i n बन जाएगा, तो i n जो है i n माइनस टू के टर्म्स में आ गया है। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। अब इसी को यदि हम डेफिनेट में कन्वर्ट करें तो आपको क्या करना है, लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 यदि मैं लगा दूं लिमिट इसकी, तो पाई बाय 2 पर cos 0 और 0 पर sin 0, तो पूरा रिडक्शन फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया। समझ में आ रहा है? और इधर क्या बचता है, n माइनस वन के साथ i n माइनस टू माइनस i n, तो i n जो निकल के आएगा आप देखो यहाँ से, n माइनस के साथ और इधर आ जाएगा तो प्लस, n माइनस वन के साथ और क्या हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस, तो n i n माइनस टू। क्या ये क्लियर है, बोलो। ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। अब n i n माइनस टू के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है कि n माइनस वन बाय n किया है ना, i n के लिए यहाँ पर n माइनस वन अपॉन में n आया, i n माइनस टू के लिए क्या करोगे, इसको आप कैपिटल N समझ लो, तो यहाँ पे कैपिटल N माइनस वन अपॉन में कैपिटल N, तो n माइनस टू माइनस वन अपॉन में n माइनस टू, क्या ये समझ में आया, और इधर हो जाएगा i n माइनस फोर, तो i n जो निकल के आया वो n माइनस वन अपॉन में n माइनस थ्री अपॉन में n माइनस टू, आई एन माइनस फोर, फिर आई एन माइनस फोर को n माइनस सिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर n माइनस सिक्स को n माइनस एट, एंड सो ऑन, कब तक चलता रहेगा जब आपको आखिरी में i1 या i0 मिलेगा। क्या ये क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यही इसी रिडक्शन फॉर्मूले से फॉर्मूला आता है आपका वॉलिस फॉर्मूला। आप देख भी सकते हो पैटर्न क्या बन रहा है इसका, n माइनस वन, n माइनस थ्री, नेक्स्ट क्या आएगा n माइनस फाइव, नेक्स्ट फिर n माइनस सिक्स, डिनोमिनेटर में n माइनस टू, n माइनस फोर, एंड सो ऑन अप टू वन या फिर वन या फिर टू। बोलो, इसको हटा दूं, मैं स्क्रीन पे से हटा रहा हूं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके ठीक है, तो देखो, तो हमने अभी साइन का देखा था। अच्छा, अब यहां पर मैं किंग लगाऊं, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स लगाओ, तो साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आएगा। समझ में आ गया? अरे आ गया, तो साइन पावर एन एक्स डी एक्स जीरो, और ध्यान रखना लिमिट जीरो से पाई बाय टू ही होनी चाहिए, पाई बाय फोर हो गया तो जो हमने बाय पार्ट्स लगाया था उसमें जो पार्ट जीरो हो रहा था वो वाला जीरो नहीं होगा, तो इसलिए लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको चालू करना है ऊपर n माइनस वन, मतलब डिफरेंस जो है 8 का चलेगा, n माइनस वन, n माइनस थ्री, ऐसा कब तक चलेगा, जब तक आपको 1 या फिर 2 नहीं मिल जाता। ठीक है, जीरो मिलना कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, निगेटिव में जाएंगे नहीं, और डिनोमिनेटर में चलेगा n माइनस टू, n माइनस फोर, कब तक, जब तक आपको 1 या 2 में से कुछ नहीं मिल जाता। अब इसमें एक और छोटी सी बात समझने वाली है कि मैंने क्या बोला था आपको, रिडक्शन फॉर्मूले में आप दो दो से आई एन को in माइनस टू में कन्वर्ट किया, फिर in माइनस टू को n माइनस फोर में, n माइनस फोर को n माइनस सिक्स में, तो एंड में आपको i1 मिलेगा या फिर i0 मिलेगा, बोलो। और डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का, और यदि n आपका इवन हुआ तो 2 का डिफरेंस करते करते कहां तक पहुंच जाओगे, i0 तक पहुंच जाओगे, और n ऑड हुआ तो 2 का इवन का डिफरेंस करते करते कहां तक पहुंचोगे, i1 तक पहुंचोगे, बोलो भाई। है ना, तो n यदि इवन हुआ तो एंड में क्या बचेगा, आई नॉट मतलब जीरो से पाई बाय टू, एन की जगह जीरो रख दो, तो
साइन एक्स पावर 0 कितना हो जाएगा 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है पाई बाय 2। तो यदि वो इवन हो गया तो पाई बाय 2 रखेंगे यहाँ पर, ये के लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पाई बाय 2 होगा। और एन यदि ऑड हुआ तो आई1 बनेगा। आई1 मतलब साइन एक्स का एन की जगह बन रख दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 है, माइनस कॉस एक्स लिमिट रख दो तो वो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आप यहाँ पे 1 रखोगे। तो डिपेंड करता है ये पाई बाय 2 कब रखा जाएगा, जब एन आपका इवन हो, और ये 1 होगा कब, जब एन आपका ऑड हो। यही आपका वॉलिस फॉर्मूला है। बोलो भाई, क्या समझ में आ गया? यस सर। कुंदन यस सर। क्लियर है? यस सर। अब साइन की जगह मैं कॉस करूं तो यहीं से किंग प्रॉपर्टी लगा के मैं देख सकता हूं कि ये क्या बन जाएगा कॉस पावर एन एक्स। तो सेम फॉर्मूला उसके लिए भी है। क्लियर है? ओके। अब यदि ये आपको साइन पावर एन और कॉस पावर एन का यदि फॉर्मूला आपको ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। बॉलिस से सीधा सीधा क्वेश्चन सिर्फ आपको बॉलिस लगाने का बोला जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड है, सेकंड जो प्रॉब्लम है, इसको भी आपको याद रखना है। इसका याद रखने का तरीका भी बड़ा ही आसान है कि 0 से पाई बाय 2, साइन की पावर n है और कॉस की पावर m ले ली हमने, ठीक है, dx। तो जैसे हम साइन के लिए बॉलिस फॉर्मूला लगाते थे, क्या चलता था, n-1 n-3, ऐसे ही कहां तक 1 या 2 जब तक नहीं मिल जाता। डिनोमिनेटर में क्या चलता था वो अलग बात है, और न्यूमरेटर उसमें कॉस पावर m के लिए क्या चलेगा, यदि इसमें सेम में बॉलिस फॉर्मूला लगाओ तो m-1 m-2, सॉरी m-1 m-3, ऐसे कहां तक 1 या 2 तक, ठीक है। डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान रखना, दोनों का पावर का सम चलेगा, n प्लस m, और फिर 2 का डिफरेंस करते रहो आप जब तक 1 या 2 नहीं मिल जाता। इसमें भी दोनों के दोनों यदि इवन है तो रिड्यूस होके ये भी जो आएगा वो आपके रिडक्शन फॉर्मूले से ही आएगा। ये भी जो आएगा फॉर्मूला ये वाला, वो भी रिडक्शन फॉर्मूला से ही आएगा आपका, ठीक है। तो n और m यदि इवन हुआ तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आई नॉट में, तो उसका इंटीग्रेशन पाई बाय 2 लिखेंगे। और यदि इसके अलावा कोई केस है, मतलब दोनों ऑड हो जाए या कम से कम एक ऑड है, मतलब एक ऑड हो जाए या दोनों ऑड हो जाए, या इसको बोले हम कि कम से कम एक ऑड है तो वो 1 हो जाएगा, दोनों इवन है तो पाई बाय 2। याद रखने का तरीका बॉलिस फॉर्मूला में सब ये ध्यान रखो कि ऊपर जो चलता है वो डिफरेंस जो चलाते हैं हम ऑड का नंबर का चलाते हैं, यहाँ भी वही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है, देख लो आप समझ सकते हो। डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस चलता है वो इवन नंबर का, जैसे n-0 n-2 n-4, ऐसा यहाँ भी वही है 2 4, ठीक है। फॉर्मूले में सिमिलरिटी है, याद रखने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ओके, क्या इसमें सीधा बॉलिस फॉर्मूला लगा दे क्या हम? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लिमिट हमारी स्टैंडर्ड नहीं है, 0 से पाई बाय 2 चाहिए। तो 0 से पाई बाय 2 के लिए मैं इसको देख लेता हूँ, लिमिट -a से a है तो हम इवन ऑड के बारे में जरूर सोचेंगे। यदि मैं x की -x रखूं तो इस पे फर्क नहीं पड़ रहा ना इस पे पड़ रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या आ गया आपका इवन। इवन आ गया तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 2 से पाई बाय 2 साइन पावर 4 कॉस पावर 6 dx। बोलो अब इसका इंटीग्रल, ये 2 तो बाहर हो गया, इसका इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे 4 - 1 दैट इज 3, फिर इसमें से एक फिर -2 करोगे तो 1। आगे जाने की जरूरत है क्या, फिर -2 करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 और 2 जैसे ही आता है आप रुक जाना है। ऐसे ही 6 - 1 5, फिर उसमें से 2 माइनस किया तो कितना हुआ 3। आगे जाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल 1 तक जाएंगे। डिनोमिनेटर में दोनों का सम 6 + 4 10, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया। 0 लिखने की जरूरत है क्या? तो नहीं है। इनटू दोनों इवन है तो यहाँ क्या आएगा पाई बाय 2। ये आपका आंसर हो गया। बोलो, इतना सिंपल आंसर है, और मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन बॉलिस फॉर्मूले से पूछते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना आया? यस सर। कुंदन यस। यस आ गया? सर।
चलो मैं इस यदि आपसे पूछूंगी ये इसका बताओ साइन पावर 9 dx 0 से π/2, तो क्या करेंगे हम? ऊपर क्या चलता है n-1 दैट इज 8, फिर n-3 मतलब फिर दो दो का डिफरेंस, इन दोनों में दो दो का डिफरेंस, दो दो का डिफरेंस करते जाओ तो 6 4 2 2 तक ही जाना है बस। और नीचे क्या चलेगा, n से चालू होगा मतलब 9 से, फिर उसके बाद आएगा 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। अब ये पावर ऑड है तो ये रिड्यूस किस में होगा, i1 में। तो sin x का 0 से π/2 में इंटीग्रेशन 1, ये आंसर आ गया इसका, sin पावर 9x का। आ गया होगा अप्लाई करना। ओके ओके, लेबनिज थ्योरम है ना। लेबनिज थ्योरम तो मैंने क्लास में भी आपको अच्छे से बताई दी थी, बताने की जरूरत है क्या भाई? इसका जनरल सर फॉर्मूला ही बता बताया दीजिए। था। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एंटीडेरिवेटिव फंक्शन, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ओके देखो, चलो यहाँ लिखा हुआ है ना, g से h f ऑफ t, यदि इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, इसको यदि डिफरेंशिएट करना है इस इंटीग्रल को, तो ये इंटीग्रल डिफरेंशिएट तभी होगा, ध्यान रखिएगा, कि अंदर इंटरनल वेरिएबल क्या, इंटरनल वेरिएबल क्या है इस इंटीग्रेशन का, t। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वेरिएबल हो तभी ये होगा, तभी ये वाला जो लिखा हुआ है फॉर्मूला लग पाएगा, लेबनिज फॉर्मूला, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ठीक है, यदि इंटरनल वेरिएबल होगा तो और कुछ लगता है, जनरल आपको बता ही दिया है 3-3 अलग फॉर्मेट में, एक बार देख लेना। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि अंदर इंटरनल वेरिएबल ही होना चाहिए। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या है, एक्स है आपका, एक्स यदि अंदर प्रेजेंट हुआ इंटीग्रल के अंदर तो हम ये नहीं लगाएंगे। फिर इसका जो जनरल एक्सटेंस मतलब ये तो होता ही है, और आगे भी कुछ होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस यदि ऐसा है तो t की जगह h रख दो, ये वाला मतलब अपर लिमिट रख दो, फिर उसका डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह जहां भी t दिखे लोअर लिमिट, फिर उसका डिफरेंशिएशन, यही आपका न्यूटन लेबनिज है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ दिस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ये x में लिमिट लगी है तो ये फंक्शन आएगा f ऑफ x का। अब सुनिएगा ध्यान से, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले तो हम देखें कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएट करने से पहले देखना तो पड़ता है ना भाई, कि सीधा आग मिच के सभी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बॉक्स एक्स को हम क्या सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं क्या, नहीं करते, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या ये है क्या, तो इसको देखने के लिए सबसे अंदर देखेंगे हम, क्या ये कंटिन्यूअस है क्या, यदि ये कंटिन्यूअस हो गया तो इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएबल हो गई होगा। तो ये पॉलिनोमियल है, ये तो होता ही है, और डिनोमिनेटर में ये जो है 2 प्लस ई पावर ई टी, ये भी आपका डिफरेंशियल है, और कहीं भी जीरो नहीं हो, ये ई पावर टी पॉजिटिव होगा, कहीं भी जीरो होगा क्या, नहीं होगा। तो ये तो आर में, t बिलोंग्स टू आर में कंटिन्यूअस है, तो 0 से एक्स स्क्वायर में तो हो गई होगा, तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल है, तो आप डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एफ डेस एक्स आपका हो जाएगा, तो जहां भी आपको t दिख रहा है वहां पर अपर लिमिट दैट इज एक्स स्क्वायर लिख दो, तो एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस लोअर लोअर लिमिट रखोगे आप, रख दो, और उसके बाद जीरो का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, जीरो। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब एफ डेस का साइन देख लो, मैक्सिमम मिनिमा, अरे सिंपल है ना। आगे यस सर। ये लेबनिज है आपका, ये देखो भाई, ओके ये वाला करो। इसको यदि डिफरेंशिएट करना है हो गया।
तो टी -1 by log। चलो वो तो ठीक है, पर प्रोसेस सही था तुम्हारा, क्योंकि तुमने सीधा कर दिया होगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या ये कंटिन्यूअस है क्या टी स्क्वायर से टी क्यूब में? देखा तुमने? नहीं देखा होगा, बोलो। नो नहीं देखा ना? हाँ, तो वही, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये 1/log x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, उसके अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है। तो क्या करो, आप 1 पर ब्रेक कर दो ना, है? अब करो। सर, लेकिन कैसे पता कि वो छोटा है 1? नहीं तो हम सर, ऐसा इसीलिए भी तो, तो हो सकता है नहीं वो बड़ा है बट, दोनों। नहीं सुनो सुनो सुनो, ये इसके बीच में भी तो हो सकता है। ये सर वही 3 केस बन रहा था, इसीलिए वो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो, ये 1 पर तो नंबर बाहर हो या अंदर हो, इंटीग्रेशन को हम ब्रेक तो कर ही सकते हैं। यस सर। अरे भाई, जो इंटरवल ए से भी हम लेते हैं, 1 आपका इस इंटरवल के बाहर हो, अंदर हो, या लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी हो, कोई दिक्कत है क्या ऐसे कर लिखने से? नो। आएगी वही बात। जो आपका आंसर सेम आएगा आपने जो डायरेक्ट किया उससे, यहाँ से भी, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बट मान लो ये टी के टर्म्स में होता तो फिर वेरी करता ना आंसर। यस सर। आया समझ में? तो सीधा नहीं करके एक बार हम उसको जरूर चेक करेंगे। अब जैसे आपसे ये बोलूं मैं, क्योंकि गलती हमारी क्या होती है मैं आपको बताऊं, 0 से 2 1/log x इस टाइप से यदि दे रखा हो, तो क्या इसका इंटीग्रल हम क्या करेंगे, बोलो? इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? क्या होगा वो दूसरी बात है, कैसे करेंगे इसको? क्या इसको सीधे इंटीग्रेट कर देंगे क्या? नो बोलो। सर, 0 से 1। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि भाई जेई ना यहाँ क्वेश्चन पूछे हैं, आपको लगेगा अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेई में कैसे आ गया, पर कहीं ना कहीं उसमें कैच रहता है कि ये आपका है 1 पर डिसकंटिन्यूअस, तो आपका इंटीग्रल 1 पर ब्रेक होगा तब ये इंटीग्रेट हो पाएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, वहां पर आपको ब्रेक करना ही होता है। समझ में आ रही है बात भाई? यस सर। हम्म। कुंदन समझ में आ रहा बा भाई? यस सर। अच्छा, अब मैं यदि देखो ये वाला tan इनवर्स, तो ठीक है। हाँ, यदि मैं देखो, अब आपसे बोला जाए कि इसको इंटीग्रेट करो आप 0 से पाई में, ठीक है? तो tan इनवर्स tan x क्या होगा आपका? आप तो बोलोगे सर सीधा हमने x लिख दिया, 0 से पाई dx, क्या तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x²/2 पाई, तो π²/2। क्या ये आंसर सही है क्या? जल्दी से बताओ। नो सर। आंसर सही नहीं है। आप तो बोलोगे सर tan बस tan x तो आपको हमारा यही होता है, x ही होगा। इसमें गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है कि tan इनवर्स tan x का यदि हम ग्राफ देखें तो -π/2 से π/2 में ऐसा होता है, अरे होता है, और फिर π/2 से 3π/2 में ऐसा होता है। तो 0 से यदि हम पाई में देखें तो ये π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको आपको π/2 पे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस भाई कुंदन, है यस सिंपल सर। चीज है, ये है सिंपल चीज है। एक ही फंडा हर क्वेश्चन में लग रहा है कि यदि डिसकंटिन्यूअस है इंटीग्रेंड आपका, तो वहां पर आपको ब्रेक करना है बस। तो ये 0 हो जाएगा टोटल। 0 कैसे होगा? सर ग्राफ हाँ, ग्राफ के जितना हिसाब ऊपर से कि ये जो एरिया आएगा ये वो बात अलग है, 0 हो जाए, पर यहाँ तो नहीं आ रहा ना, ये आंसर तो नहीं होगा, मैं तो इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ।
समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसा चलेगा ही। ठीक है भाई, ओके। तो अब जो है कल ये डू योरसेल्फ मैंने शीट शेयर कर दी है। ओके, लिमिट ऑफ अ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई एडवांस के हिसाब से, है ना? बड़ा आपने यदि कॉम्प्रेंशन देखा हो तो एक कॉम्प्रेंशन आया है जेई में, यदि क्वेश्चन आप देखो एडवांस के तो वो STSR करके एक है या टी करके कुछ है, ऐसा एस्टिमेशन ही है ये, उस पर एक प्रॉब्लम कल डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अभी आपके कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए।